हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 न्यू आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक 2 का चैप्टर नंबर 4, जो कि है एक्सप्लोरिंग सम ज्योमेट्रिक थीम्स। प्रीवियस वीडियो की बात करें तो उसमें हमने प्रोजेक्शन ऑन सॉलिड के बारे में पढ़ा था, यानी किसी भी 3D शेप का प्रोजेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पर किस प्रकार का प्रोजेक्शन हमें मिलता है किसी भी 3D शेप का। और हमने उसमें 3 तरह के बेसिकली बात की थी प्रोजेक्शन की, जो कि फ्रंट व्यू था, टॉप व्यू था और साइड व्यू था। ठीक, और आज हम लोग उन्हीं कंसेप्ट और बेस्ड एक्सरसाइज 4F का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज 4F का कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक्स एज्यूमिंग दैट दीज ब्लॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल क्यूब। यानी यहाँ पर हमें क्या करना है, कुछ हमें ब्लॉक्स दिए गए, इनका हमें ड्रॉ करना फ्रंट व्यू को, टॉप व्यू को और साइड व्यू को प्रत्येक ब्लॉक के लिए। और ये मान के चलना है ना कि ये ब्लॉक्स क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल क्यूब है, यानी ये बेसिकली आइडेंटिकल क्यूब्स के कॉम्बिनेशन है। ठीक ना। देखिए बात करें यहाँ पर ब्लॉक नंबर 1 की, तो यहाँ पर ब्लॉक नंबर 1 में हमें दिख रहा है क्या, देखिए ये फ्रंट है और ये साइड है और ये टॉप है। और हमें ये बताना है यहाँ पे कि जब हम लोग फ्रंट व्यू से देखें या टॉप व्यू देखें या साइड व्यू देखें तो हमें कैसा दिखेगा ये ब्लॉक, बेसिकली वही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि सबसे पहले बात करें किसके, फ्रंट व्यू की। देखिए फ्रंट व्यू हमने क्या देखा था, जब भी हम लोग फ्रंट व्यू देखते हैं तो हम लोग को विड्थ लेना होता है और हाइट लेना होता है, डेप्थ से हमें कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना। यानी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के फ्रंट व्यू की बात करें यहाँ पे, यानी फ्रंट से देखने पर ये कैसा दिखेगा ब्लॉक, तो फ्रंट व्यू में क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये जो शेडेड स्क्वायर है ना दोनों, ये बेसिकली फ्रंट से देखने को मिलेंगे। यानी हमें यहाँ पर ये डेप्थ तो लेना नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इन दोनों को बना लेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम लोग फ्रंट व्यू बना लेंगे। ठीक, देखिए बात करें यहाँ पर इसके टॉप व्यू की। देखिए तो टॉप व्यू यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे टॉप व्यू जो है ये क्या बनता हुआ दिखेगा। देखिए टॉप व्यू से हमें क्या मिलेगा, हमें डेप्थ मिलता है और यहाँ पर विड्थ मिलता है। हाइट को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, यानी हाइट को, ये जो हाइट है इसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। यानी हम लोग यहाँ पर विड्थ लेना है ये वाला और ये डेप्थ लेना है। ठीक, तो इस विड्थ और डेप्थ से क्या फिगर बन रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार का फिगर बन जाएगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फिगर बनता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार का। ठीक, तो यानी ये क्या है, ये है टॉप व्यू से बेसिकली ऐसा ये ब्लॉक दिखने वाला। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर साइड व्यू की। देखिए साइड व्यू में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइड व्यू की बात करें तो यहाँ पर साइड व्यू में क्या होता है, देखिए साइड व्यू में हम लोग यहाँ पर इस सरफेस को देखेंगे और इस सरफेस को, यानी साइड से हम लोग देखें तो हमें दो ही सरफेस दिखेगा, एक ये वाला एक ये वाला, जो कि किससे बना है, एक डेप्थ से बना है और एक हाइट से बना है। यानी विड्थ को हम लोग यहाँ नेगलेक्ट करेंगे। ठीक ना। तो यानी हम लोग यहाँ पर साइड से देखने पर भी हमें क्या मिलेगा, कुछ इस प्रकार का हमें जो है ब्लॉक देखने को मिलेगा, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ इस प्रकार का ब्लॉक दे रखा है और यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्रंट से देखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, फ्रंट से देखने पर हमें कैसा दिखेगा ये ब्लॉक, कुछ इस प्रकार का। ठीक है ना। यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमें ब्लॉक दिखेगा, जो कि यहाँ पे। ठीक है ना, ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप व्यू पर। टॉप से क्या क्या दिखेगा, हमें ये विड्थ दिखेगा और ये क्या दिखेगा, यहाँ पे हमें ये डेप्थ दिखेगा। ठीक है ना, हाइट हमें नहीं दिखेगा। तो हम लोग को ये स्क्वायर और ये स्क्वायर दिखेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर बात करें टॉप व्यू की, टॉप व्यू की, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, इसके टॉप व्यू में हमें 3 स्क्वायर देखने को मिलेंगे बेसिकली, और यही 3 स्क्वायर केवल दिखेंगे और हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं दिखेगा टॉप व्यू से। ठीक, बात करें यहाँ पर किसके, अब हम लोग यहाँ पर साइड व्यू की बात करें। देखिए साइड व्यू में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर हमें साइड व्यू में विड्थ तो देखने को मिलता नहीं है, तो हमें यहाँ पर डेप्थ देखने को मिलेगा और हाइट देखने को मिलेगा। यानी डेप्थ और हाइट से क्या देखने को मिलेगा, ये वाला स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर बस देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, अगर हम लोग साइड व्यू की बात करें, यहाँ पे साइड व्यू की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखिए 1 स्क्वायर और ये 2 स्क्वायर। ठीक है ना, यानी हम लोग को यहाँ पे 2 स्क्वायर देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे इस प्रकार का हमें ब्लॉक दे रखा है। तो फ्रंट से देखेंगे तो क्या मिलेगा, ये वाला जो शेडेड यहाँ पे पार्ट है ये बस दिखेगा हमें फ्रंट से। यानी हम लोग यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पर फ्रंट व्यू से हमें क्या देखने को मिल रहा है, फ्रंट व्यू से बेसिकली हम लोग को यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक,
अब बात करते हैं यहाँ पे टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू की बात करते हैं यहाँ पे, टॉप व्यू में यहाँ टी जो शेप बन रहा है ना, ये टी शेप जो है बेसिकली ये दिखेगा। ठीक, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे टॉप व्यू की। तो टॉप व्यू से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे टी शेप देखने को मिलेगा। ठीक, यानी कुछ इस प्रकार से। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग किसके बारे में, साइड व्यू के। देखिए साइड व्यू से हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक तो ये देखने को मिलेगा, और एक यहाँ पर ये वाला जो आप पीछे देख रहे हैं ये रेक्टेंगल, ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये एक स्क्वायर देखने को मिलेगा। साइड से यही दोनों चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर साइड व्यू की बात करें तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पे साइड व्यू में हमें यहाँ पे दो चीज देखने को मिल रहा है, एक तो यहाँ पर स्क्वायर और दूसरा रेक्टेंगल। तो यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेंगे जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे ये वाला जो कि यहाँ पर इस रेक्टेंगल के फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर सी टाइप की आकृति हमें दे रखा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे फ्रंट से हमें क्या दिखेगा, अगर हम लोग सामने से इस ब्लॉक को देखें तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये वाला पार्ट दिखेगा और तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर सिर्फ फ्रंट से ये दिखेगा तो इसको बना लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर फ्रंट व्यू की बात करें, फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा हमें, यहाँ पर कुछ इस प्रकार का आकृति हमें दिखेगा। ठीक ना, यहाँ पर ये वाला बस। ठीक, उसको हमने बना लिया यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, यहाँ पे टॉप से अगर हम लोग देखें तो ये और ये मतलब बेसिकली ये पूरा जो है शेप दिखेगा ये वाला। ठीक ना, तो यहाँ पर इसको बनाएंगे। ठीक, कुछ इस प्रकार से देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हमें टॉप से दिखेगा। ठीक है ना, ये ब्लॉक जो है ये 4 नंबर में जो गिवन है वो टॉप से देखने पर कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर साइड व्यू की। देखिए साइड व्यू से हमें क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये एक स्क्वायर देखने को मिलेगा और ये एक स्क्वायर देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो ये नीचे है ना ये बेसिकली देखने को मिलेगा। ठीक, यानी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मिलेगा देखने को। यहाँ पे साइड व्यू की बात करें यहाँ पर तो देखिए कुछ इस प्रकार से साइड व्यू देखने को मिलेगा हमें। यहाँ पर दो स्क्वायर देखने को मिलेंगे और एक यहाँ पर रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, और ये रेक्टेंगल है कहाँ पे, ये वाला जो रेक्टेंगल है नीचे यहाँ पे ये वाला रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमें ब्लॉक दे रखा है। अब देखिए इसको अगर हम लोग फ्रंट से देखें तो हमें क्या दिखेगा, ये वाला एक शेडेड फेस दिखेगा और एक ये वाला शेडेड फेस दिखेगा, और तो कुछ दिखेगा नहीं। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को बना लेंगे फ्रंट व्यू के लिए। ठीक ना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो देखिए फ्रंट व्यू इसका क्या आ जाएगा, फ्रंट व्यू इक्वल टू यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला मतलब एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे इसका, एक यहाँ पर रेक्टेंगल बना लेंगे जो को इसको रिप्रेजेंट करेगा, और एक यहाँ पर इससे सटा हुआ एक स्क्वायर बना लेंगे। ठीक ना, कुछ इस प्रकार से। ठीक, बात करते हैं यहाँ पर टॉप व्यू की। देखिए टॉप से हमें क्या दिखेगा, एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा और एक ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा। ठीक, और तो कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर हाइट तो दिखता नहीं है टॉप से। तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, टॉप व्यू की बात करें तो यहाँ से क्या दिखेगा, यहाँ पर ये वाला रेक्टेंगल पहले हमें दिखेगा कुछ इस प्रकार से, और देन हम लोग यहाँ पर एक स्क्वायर दिखेगा। ठीक ना, कुछ ऐसे। ठीक, बात करें यहाँ पे साइड व्यू को। देखिए साइड व्यू में हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे तो देखिए साइड व्यू में हमें ये वाला रेक्टेंगल देखने को मिलेगा और ये वाला स्क्वायर देखने को मिलेगा। ठीक ना, तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे इसको ऐसे। ठीक, यहाँ पर ये जो बेसिकली है ये रेक्टेंगल इसको डिनोट कर रहा है, और इस स्क्वायर के लिए हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे बना लेंगे। ठीक, तो ये जो रहा ना यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें यहाँ पे तो टॉप से देखे, फ्रंट से देखे और साइड से देखे तो क्या क्या दिख रहा है हमें, उसको हमें देखना है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फ्रंट से देखे तो क्या मिलेगा, एक तो ये वाला पूरा का पूरा सरफेस मिलेगा देखने को, और एक यहाँ पर ये वाला और ये वाला सरफेस देखने को मिलेगा। तो देखिए कैसा बनेगा यहाँ पे इसका फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू की बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। ठीक, तो देखिए फ्रंट व्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले इसको बनाएंगे। ठीक ना, सबसे पहले हम लोग इसको बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब हमने इसको बना लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पर इसको बनाने क्या करेंगे हम लोग, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे ऐसे। आपको यहाँ पर फ्रंट व्यू दिखने वाला। ठीक ना, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो शेडो पार्ट है ना यहाँ पे, ये वाले पार्ट। ठीक ना, शेडेड पार्ट जो है वही दिखेंगे हमें। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे
किसके बारे में, आप टॉप व्यू की। देखिए टॉप से हमें क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर टॉप से क्या दिखेगा, एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा यहाँ पे, सॉरी एक ये वाला रेक्टेंगल दिखेगा, ये वाला स्क्वायर दिखेगा। तो हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल और स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लेंगे और यहाँ पर एक स्क्वायर बना लेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक तो हमें ये वाला दिखेगा, एक तो ये भी तो दिखेगा यहाँ पे, तो इसको ही बना लेंगे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से यहाँ से हम लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ पर ये बन जाएगा किसका, ये टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे साइड व्यू की। देखिए साइड व्यू से हमें क्या देखने को मिलेगा, एक तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो बेसिकली एल शेप का जो शेप है ना, ये वाला ये देखने को मिलेगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम लोग एल शेप बना लेंगे। यहाँ पर बात करें साइड व्यू की, साइड व्यू की, तो देखिए यहाँ पर एल शेप पहले ऐसे बनाएंगे, ठीक। और यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक ऊपर स्क्वायर बना लेंगे। ये स्क्वायर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इस वाले स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। और ये एल शेप जो है बेसिकली यहाँ पर ये एल शेप है, ठीक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फ्रंट की बात करें तो देखिए फ्रंट से हमें क्या क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा और ये वाला पार्ट दिखेगा। ये तीन बेसिकली स्क्वायर दिखेंगे और यहाँ पर एल जो शेप बन रहा है ये वाला दिखेगा, ठीक। तो यहाँ पर कैसे हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, तो देखिए कुछ इस प्रकार से बनाएंगे फ्रंट व्यू। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर तीन स्क्वायर बनाएंगे जो कि यहाँ पर एक लाइन में होंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर तीन स्क्वायर कुछ इस प्रकार से बना लेंगे जो कि एक ही लाइन में है, कुछ इस प्रकार से, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है, एल शेप है जो कि दिखेगा फ्रंट से, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग एल शेप बना लेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक ना। ऐसे आपको कर लेना है, ठीक। तो ये रहा हमारा यहाँ पर फ्रंट व्यू, ठीक ना। अब यहाँ बात करते हैं टॉप व्यू की। देखिए टॉप व्यू किस प्रकार से यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। देखिए यहाँ पे टॉप से हमें क्या दिखेगा, एक ये वाला स्क्वायर दिखेगा और ये एक रेक्टेंगल दिखेगा और यहाँ पर ये वाली आकृति दिखेगी, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, एक सी आकृति बनता हुआ दिख रहा है, ये ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर एक सी आकृति बना लें कुछ इस प्रकार से। ये जो है ना, ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पर ये टॉप से ऐसे देखने में लगेगा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 में जो यहाँ पर ब्लॉक दिए गए, इसको इसके बारे में बात करूँ, ठीक ना। अब बात करते हैं यहाँ पर साइड व्यू। देखिए साइड से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये एक एल शेप दिखने को मिलेगा और यहाँ पर ये एक बेसिकली स्क्वायर देखने को मिलेगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पर साइड व्यू की बात करें, साइड व्यू की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली यहाँ पर एक स्क्वायर और एक एल शेप, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक एल शेप ऐसे बनाएंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार का, और इसमें एक स्क्वायर बना देंगे, ठीक ना। और यही क्या हो जाएगा, ये बेसिकली साइड व्यू हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का हमें ब्लॉक दे रखा है और इसके हम लोग फ्रंट व्यू की बात करते, देखिए फ्रंट व्यू में हमें क्या दिखेगा, यहाँ पर एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, ये तीनों स्क्वायर दिखेंगे जो शेडेड है, और यहाँ पर ये जो सी शेप का है ना, ये दिखेगा हमें, ठीक। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा हमें, फ्रंट व्यू को यदि हम लोग ड्रॉ करें तो क्या दिखेगा हमें, यहाँ पर तीन स्क्वायर दिखेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये सी शेप दिखेगा जो कि यहाँ पर ऐसे रहेगा, कुछ यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। कुछ इस प्रकार का हमें फ्रंट व्यू देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, ब्लॉक के लिए, ठीक ना। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 के यहाँ पर टॉप व्यू की। देखिए टॉप से हमें क्या क्या दिखेगा, एक यहाँ पर सी शेप ये दिखेगा और यहाँ पर एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर ये दिखेंगे, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें टॉप व्यू की तो यहाँ पर क्या मिलेगा, टॉप व्यू से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तीन स्क्वायर देखने को मिलेंगे कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर ये सी शेप देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पर कुछ ऐसे, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, यहाँ पर साइड व्यू को। देखिए साइड व्यू से हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला फेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर ये वाला फेस देखने को मिलेगा, बाकी तो यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगा नहीं क्योंकि विड्थ देखने को मिलता नहीं साइड से। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, कुछ इस प्रकार से हम लोग का साइड व्यू बन जाएगा। यहाँ पे साइड व्यू की बात करें यहाँ तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये वाला बनाएंगे, ठीक, कुछ इस प्रकार से,
ठीक ना। और यहाँ पर उसके बाद ये वाला बना लेंगे कुछ ऐसे, यहाँ पर ये रहा कि कौन सा व्यू, साइड व्यू। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 के जो मैंने 8 क्वेश्चन कराए वो समझ में आए होंगे और आप समझ पाए होंगे कैसे हम लोग फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, कंसिडर द 6 ब्लॉक्स गिवन बिलो। यहाँ पर टोटल आपको 6 ब्लॉक्स दिए गए हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जो 6 ब्लॉक्स दिए गए ना, इनको कंसिडर करते हुए यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर देना। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है विच ऑफ दिस ब्लॉक्स रिप्रेजेंट टू द गिवन सेट्स ऑफ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। यानी यहाँ पर जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए गए हैं ये बेसिकली किसके हैं, ठीक ना। यानी इनमें से किस ब्लॉक के यहाँ पर ये फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 स्क्वायर कहाँ बन रहा है, यहाँ पर 3 स्क्वायर और एक सी शेप। देखिए यहाँ पर 3 स्क्वायर तो बन रहा है लेकिन सी शेप नहीं बन रहा है, यहाँ पर 3 स्क्वायर बन रहा है, सी शेप नहीं बन रहा है, यहाँ पर 3 स्क्वायर बन नहीं रहा है फ्रंट व्यू में, यहाँ पर 3 स्क्वायर बन रहा है लेकिन यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप बन जा रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर भी बन रहा है और एक सी शेप भी बन रहा है, ठीक। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जो यहाँ पर ए नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर ब्लॉक, ठीक ना। यहाँ पर बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के, क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए नंबर क्वेश्चन है इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ब्लॉक 5 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ब्लॉक 5 मतलब ये वाला जो आप ब्लॉक देख रहे हैं ना, ये बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू दिए गए वो बेसिकली ब्लॉक 5 के हैं, ठीक ना। आपको कोई एक भी मिला लेना है। यहाँ पर देखिए साइड व्यू की बात करें तो साइड व्यू में एल बनता हुआ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर एल है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी की। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर बी में यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ पे कि फ्रंट व्यू में 3 स्क्वायर बन रहे हो और ऊपर बेसिकली कुछ इस प्रकार का शेप बन रहा हो और साइड व्यू में एल बन रहा हो, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 3 स्क्वायर और बेसिकली यहाँ पर ऐसा शेप किस बेसिकली ब्लॉक में बन रहे हैं, ठीक। तो देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम लोग यहाँ पर देखिए ये वाला जो शेप है, शेप नंबर 2, यहाँ पर देखिए 3 स्क्वायर बन रहे और ऐसा यहाँ पर शेप बन रहा है और साइड व्यू एल बन रहा है, ठीक। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी के लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, ब्लॉक जो है 2 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी यहाँ क्वेश्चन नंबर बी में जो यहाँ पर हमें जो साइड व्यू, फ्रंट व्यू दे रखे थे ना, वो बेसिकली ब्लॉक नंबर 2 के थे। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी की। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी में यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर देखिए एल व्यू मिल रहा है, साइड व्यू, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर 2 स्क्वायर है एंड में, इसी से हमें देखिए यहाँ से काम बन जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग इसको, 6 ब्लॉक में से यहाँ पर कहाँ जो है ना, यहाँ पर एल बन रहा है, ठीक। और एल कैसा बनना चाहिए, जिसके 2 एंड पर बेसिकली यहाँ पर दोनों एंड पे स्क्वायर हो, ठीक। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये एक स्क्वायर और ये एल बन रहा है और ये एक स्क्वायर बन रहा है। यानी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी के लिए आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लॉक नंबर 3 आंसर हो जाएगा, ठीक ना। कुछ इस प्रकार से आपको मैच करना था यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर सी के, तो यहाँ पर ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, ब्लॉक बेसिकली यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप चाहें तो और भी फ्रंट व्यू, टॉप व्यू को आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट यहाँ पर एक ही से काम जब बन जा रहा है तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक। बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ड्रॉ अ ब्लॉक कुछ फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू आर शोन बिलो। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर फ्रंट व्यू दे रखा है, टॉप व्यू दे रखा है, साइड व्यू दे रखा है और हमें एक ब्लॉक ड्रॉ करना है, ठीक ना। कैसे करेंगे, देखिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 स्क्वायर को ड्रॉ करेंगे, ठीक। कुछ इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है। देखिए यहाँ पर 2 हमने स्क्वायर ड्रॉ कर लिए, अब इस स्क्वायर से क्यूब बनाएंगे, यानी सो दैट हमें 3D शेप मिल जाए। देखिए यहाँ पर ऐसे, ठीक ना। और यहाँ पर इन दोनों को मिला लेंगे ऐसे, ठीक। और इनको अगर हम लोग ऐसे बनाए ऐसे, तो यहाँ पर हमें क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या बनता हुआ दिख रहा है, हमें यहाँ पर बेसिकली देखिए यहाँ पर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसको ऐसे मिला देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या बन गया,
यहाँ पर हम लोगों ने 3 स्क्वायर का यूज कर लिया। ठीक, अब ये फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट व्यू में यहाँ पर ये आ रहा है रेक्टेंगल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रेक्टेंगल बना लेंगे कुछ इस प्रकार से। कुछ इस प्रकार से हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक, ये फ्रंट व्यू है ना, तो यहाँ पर इसके लिए ब्रेड्थ और हाइट बनाएंगे। ठीक, हाइट तो बन गया, ब्रेड्थ अब बनाएंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक, और यहाँ पर इसको ऐसे ला के मिला देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि क्या हमें यहाँ पर जो फिगर हमें चाहिए वो बनता हुआ दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे फ्रंट व्यू हमारा कुछ इस प्रकार का आना चाहिए। तो देखिए फ्रंट व्यू को मिलाएं अगर, तो देखिए फ्रंट व्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 स्क्वायर आ रहा है, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ रहा है। यस आ रहा है, ये वाला जो है ना, ये बेसिकली मैं जिसको यहाँ पर शेडो कर रहा हूँ, ये बेसिकली क्या है, ये फ्रंट व्यू है। ये क्या है बेसिकली, ये फ्रंट व्यू है। ठीक है ना, ये वाला क्या है, फ्रंट व्यू है। ठीक, यानी यहाँ पे हमें फ्रंट व्यू तो मिल रहा है, जो कि ये है फ्रंट व्यू। ठीक, बात करें यहाँ पर टॉप व्यू की, देखिए टॉप व्यू से हमें एक यहाँ पर एक रेक्टेंगल दिख रहा है और एक सी शेप दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो सी शेप दिख रहा है ना, ये बेसिकली वो है ये, और यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमें दिख रहा है ये है। ठीक, यानी ये क्या है, यहाँ पर मैं अलग शेडो कर दे रहा हूँ सो दैट आपको यहाँ पर पहचान में आ जाए ये चीज। देखिए कुछ इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे टॉप व्यू बनेगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये बेसिकली यहाँ पे टॉप व्यू है। ठीक, इसको हम लोग बोलेंगे टॉप व्यू। अब बात करते हैं हम साइड व्यू की। देखिए साइड व्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एल शेप का एक बन रहा है। ठीक है ना, देखिए यानी 2 रेक्टेंगल है जो बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है, जो कि दोनों सटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ सो दैट आपको यहाँ पर पहचान आ जाए। ये बेसिकली और ये वाला जो है, ये क्या है, ये दोनों यहाँ पर ये साइड व्यू बना रहे हैं। ठीक, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनाना है यहाँ पर ब्लॉक को। ठीक ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समझ में आए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग का एक्सरसाइज ये कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करें यहाँ पर अगले एक्सरसाइज के और कुछ कंसेप्ट की। ठीक, तो बाय बाय, टेक केयर।